नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी क्यों कहा गया। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं कैसे हुआ था देवी एकादशी का प्राकट्य और इसे उत्पन्ना एकादशी का नाम क्यों दिया गया। एक बार भगवान विष्णु और मुर नामक राक्षस का युद्ध चल रहा था। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। राक्षस से युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु थक गए तब बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। राक्षस मुर भी भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रिकाश्रम में पहुंच गया। निद्रा में लीन भगवान को मुर ने मारना चाहा, तभी विष्णु भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुर नामक राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तब देवी के कार्य से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने कहा, देवी तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। जो भक्त एकादशी का व्रत रखेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत भी हुई। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का समय। मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। व्रत पारण का समय 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से 3:20 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी पूजन विधि, सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। पूरा दिन भजन कीर्तन करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। संध्या में दीपदान करने के पश्चात फलाहार ग्रहण करें। इस दिन रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत की समाप्ति पर श्रीहरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पुनः पूजन कर ब्राह्मण भोज कराना चाहिए और व्रत का पारण करना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व। कहा जाता है जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। साथ ही एकादशी व्रत के दिन किए गए दान से लाख गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान व दान आदि करने से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि पर कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, शास्त्रों में से वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब व्रत का पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें। एकादशी के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, सलजम, पालक का साग। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भी वर्जित होता है। एकादशी के दिन घर में बहुत ध्यान से झाड़ू लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चींटियों या छोटे जीवों को कोई नुकसान न पहुंचे। इस दिन बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। एकादशी के दिन बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। इस दिन किसी का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। फलाहारी है तो भी इस दिन गोभी, पालक और शलजम का सेवन करने से बचें। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु का स्मरण कर उनकी प्रार्थना करें। एकादशी के दिन दातून या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी भी बनते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।